हम जानते हैं जीवन जैसा बाहर है, जीवन का जैसा विस्तार बाहर है, उससे हम परिचित हैं। लेकिन हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। और परिचय ना होने का कारण यह नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है या हमारी योग्यता कम है या फिर हमारी क्षमता कम है। और कुछ थोड़े से लोगों की ही क्षमता है कि वे उसको पा सके, यह कारण नहीं है। क्षमता प्रत्येक के भीतर है, योग्यता प्रत्येक के भीतर है, लेकिन हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है। यह स्मरण रखिए, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ के द्वार बंद रह जाते हैं। ध्यान जहाँ जाता है वहीं के द्वार खुलने शुरू होते हैं, और जहाँ ध्यान नहीं जाता वहाँ के द्वार बंद हो जाते हैं। आपने स्मरण किया हो, कभी ख्याल किया हो, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं। रास्ते पर गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनकी आवाज़ें हो रही हैं। हो सकता है आप मेरी बातें सुनने में इतने तल्लीन हो कि आपको रास्ते पर निकलती हुई गाड़ियों का कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रास्ते पर गाड़ियाँ हैं और आवाज़ें हैं, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा कि रास्ते पर आवाज़ें हो रही हैं, रास्ते पर गाड़ियाँ चल रही हैं। आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल आपको बोध उपलब्ध होते हैं। एक युवक खेल रहा हो मैदान में, उसके पैर में चोट लग गई हो। जब तक खेल पूरा हो ना जाए तब तक उसे पता भी नहीं चलता कि पैर में चोट लगी हुई है। खेल पूरे होने पर उसे ज्ञात होता है कि मेरे पैर में चोट है और खून बह रहा है। इतनी देर तक चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। क्यों? ध्यान की धारा उस तरफ नहीं थी। ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल बोध होने शुरू होते हैं। जहाँ हमारा ध्यान होता है उसी सत्ता का हमें केवल बोध होता है, और किसी सत्ता का हमें बोध नहीं होता। हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसलिए बाहर की दुनिया तो हमें ज्ञात होती है, भीतर की दुनिया हमें ज्ञात नहीं होती। हमारा ध्यान शरीर की तरफ है, इसलिए शरीर का हमें पता चलता है और आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ बटा हुआ है। एक चीज़ हमारे ध्यान से हटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है। कोई विराम नहीं मिल पाता जहाँ कि हम भीतर की तरफ ध्यान को ले जा सकें। और इसलिए बाहर का ध्यान हमें भीतर को नहीं आने देता।